हेलो एंड वेलकम टू यूवास। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। माय डियर, आज का जो प्रैक्टिस सेशन है टेस्ट टारगेट सीरीज 07, इसमें ग्रामर, वैकेब और लिटरेचर की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। यदि आप एकदम सीरियस हैं और आपने ठान लिया है कि इस बार आपको एक पोस्ट लेनी है तो ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। लेट्स कमेंस। डाउनलोड ईवास ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। यस, यदि अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के लिखेंगे EWAS और सर्च करेंगे। इसके साथ ही साथ ईवास को डाउनलोड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जो भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इसकी रेगुलर क्लासेज, पेड क्लासेज, तो वो ईवास एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद स्टोर ऑप्शन में जाएं और देन TGT इंग्लिश 2022 बैच को बाय नाउ कर सकते हैं। तो आज ही देखिए, बहुत ही अफोर्डेबल फी में आपको कंप्लीट बैच मिलने जा रहा है। दिस इज़ टारगेट बैच और आपका टारगेट यदि TGT PGT है तो वेलकम है, स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रामर के क्वेश्चन। लेट्स कमेंस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। फ्रीडम फाइटर्स लेबर टू द गुड ऑफ द पुअर इन सॉल्व्ड मासेज। क्वेश्चन को ध्यान से देखें और रिप्लाई करें। फ्रीडम फाइटर्स लेबर्ड टू द गुड, ऑप्शन बी रॉन्ग है। यहाँ पर टू के स्थान पर फॉर द गुड होगा और फॉर द गुड का मतलब होता है भलाई के लिए, यानी कि भलाई के लिए। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी इजंट इट। यहाँ पर आप रिप्लाई करेंगे और क्वेश्चन टैग का प्रयोग सही करेंगे तो होगा ओंट दे। ऑप्शन सी में इजंट इट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग में हम करते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करते हैं। नॉट नहीं होता तो उसके साथ नॉट जोड़ते हैं और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म ओंट होगा और सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन दे आ जाएगा। नेक्स्ट, आई हु इज एट योर सर्विस शुड नॉट बी इग्नोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3। आई हु, तो हम हु जब भी आएगा तो उसका एंटीसीडेंट यानी पूर्ववर्ती के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो आई के अकॉर्डिंग बनेगा एम, इज के स्थान पर एम होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4। Neither the principal nor the students takes interest in the general welfare of the students. Neither the principal nor the students takes, तो आप पकड़ गए तुरंत। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर जब सब्जेक्ट नीदर नॉर से जुड़ा हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, यानी टेक होगा, टेक्स नहीं होगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5। He is the most ablest man of the town. He is the most, ऑप्शन बी मोस्ट रिमूव कर दें क्योंकि एबलेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है। नेक्स्ट, कीर्ति हैज स्कोर्ड अ फर्स्ट क्लास इन हर फाइनल एग्जाम्स इज नॉट सी। यह क्वेश्चन टैग से है। ऑप्शन बी क्या होगा, हैजंट सी हो जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कीर्ति के अकॉर्डिंग शी होगा, हैज में नॉट लगेगा, हैजंट शी। नेक्स्ट, द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई हैड नॉट ही परचेज्ड अ टिकट इन एडवांस टू बोर्ड द बस। द कंडक्टर आस्क्ड द पैसेंजर व्हाई, और व्हाई के बाद जब भी कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आए सेंटेंस के तो समझना कि यह कंजंक्शन का कार्य करेगा और कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी होगा व्हाई ही हैड नॉट। ऑप्शन बी, पहले ही आएगा फिर हैड नॉट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट एडिक्टेड टू गैम्बल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से समझिएगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मैनी यंगस्टर्स गेट, और गेट एडिक्टेड के साथ हमेशा गेट एडिक्टेड टू के साथ जीरंड लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी में गैम्बल के स्थान पर गैम्बलिंग हो जाएगा, गैम्बलिंग हो जाएगा और आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9।
कैन आई लैंड योर पेंसिल फॉर अ मिनट प्लीज। कैन आई लैंड, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस बेस्ड है, ठीक से रिप्लाई करिए। यू हैव 5 सेकेंड्स। कैन आई बारो होगा ऑप्शन ए में लैंड के स्थान पर, क्योंकि लैंड मीन्स तो उधार देना होता है, यहाँ बारो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एग्जामिनेशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर लाइकली टू कमेंस फ्रॉम फ्राइडे। आप सभी जानते हैं कि नेम ऑफ डेज के पहले जनरली हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज़ करते हैं। जब को अर्थ निकलेगा तो हमेशा ऑन लगेगा, और यहाँ पर फ्रॉम नहीं होगा। हम बोल चाल में भले फ्रॉम कह देते हैं, लेकिन नेम ऑफ डेज के पहले प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। अब आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं आउट ऑफ 10, और इसके साथ ही एक बार थम्स अप करिए, चीयर अप करिए। वोकैबुलरी सेक्शन आने जा रहा है, और पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू सी द रियलिटीज ऑफ लाइफ एंड ट्राइज टू एस्केप। एस्केपिस्ट, हॉविल, प्लंडरर, स्केवेंजर। ऐसा व्यक्ति जो जीवन की सच्चाइयों का सामना नहीं करना चाहता, उन्हें समझना नहीं चाहता, उसे कहते हैं एस्केपिस्ट। ए इज़ द राइट आंसर। A person who is very selective, disgusted easily and is hard to please. Misanthrope, fastidious, selector, ambiguous. हम किसे कहते हैं fastidious? क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा, क्षणे क्षणे रुष्टा चतुष्टा। ऐसा व्यक्ति जो क्षण भर में प्रसन्न हो और क्षण भर में नाराज, यानी जिसे खुश करना कठिन हो। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तुनक मिजाज हिंदी में बोलते हैं। A person who can be cheated easily, credulous, faithful, client, egoist. ऐसा व्यक्ति जिसे सहज धोखा दिया जा सके क्रेडुलस कहलाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अ प्लांट और एनिमल लिविंग ऑन अनदर, पैरासाइट, हाइड्रा, क्रीपर, बुश। ऐसा प्लांट अथवा एनिमल जो दूसरे पर आश्रित हो उसे हम पैरासाइट बोलते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। अ स्वीट म्यूजिक, ललेबी, मेलोडी। ये फोल्ड सॉन्ग नहीं होगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। फोक सॉन्ग, ड्यूट। चलिए रिप्लाई करें। अ स्वीट सॉन्ग मेलोडी होता है। बी इज़ द राइट आंसर। यह वैसे तो आप पढ़ रहे हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लेकिन लिटरेरी टर्म्स में भी मेलोडी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। अ प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, हेवन, प्लेटून, कॉस्मोस, यूटोपिया। जहाँ पर हर चीज़ अच्छी है उसे हम क्या कहते हैं? एकदम सब कुछ परफेक्ट है, राम राज्य है, उसे बोलेंगे यूटोपिया। डी इज़ द राइट आंसर। अ फिगर विद नो मोर 4 एंगल्स और साइड्स। A figure with more than 4 angles or sides, polygon, octagon, parallelogram, pentagram. Correct option is A, polygon बोलते हैं जिसमें 4 से अधिक एंगल्स या साइड होते हैं, उसे पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज बोलते हैं हिंदी में। Something that cannot be harmed, strong, हार्मलेस, इनवायलेट, अफेक्टेड। जिससे नुकसान ना पहुंचाया जा सके, इनवायलेट। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। एन आर्टिफिशियल पॉन्ड और टैंक फॉर कीपिंग फिश और एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेरियम, रिजर्वोयर, स्क्वेड, पूल। ऐसा पॉन्ड बनाया जो कृत्रिम है, टैंक, तालाब, जहाँ पर मछली या कोई जलीय पौधों को रखा जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए, एक्वेरियम। हाँ जी। डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, इर्रिवोकेबल, रिजिड, ऑर्डर, ब्रीफ। ऐसा निर्णय जिसे वापस ना लिया जाए उसे बोलते हैं इर्रिवोकेबल। ए इज़ द राइट आंसर। तो चलिए सभी प्यारे साथी, पहली बात तो आप
लैंग्वेज सेक्शन में अपने मार्क्स टोटल बताइए, 20 आउट ऑफ 20 कितना है। और दूसरी बात ये माय डियर, एक बात बोलते हैं लाइफ में, क्या कहते हैं कि मिसफॉर्च्यून्स डज नॉट कम सिंगली। आज कुछ ऐसी टेक्निकल फॉल्ट्स आई जिसकी वजह से मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। तो प्यारे साथियों, आज ही हमारा न्यू बैच टीजीटी के लिए लॉन्च हुआ है। तो निश्चित तौर पर प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आपको मैं एश्योर करना चाहता हूं कि यदि हमारे इंटेंशन सही हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। तो लिटरेचर का वेलकम नहीं करोगे? हैं जी, यस, कम ऑन, लेट्स कमेंस लिटरेचर। और आज आपको लिटरेचर में वो ज़ोरदार क्वेश्चंस देने वाला हूँ जिसको पढ़ने के बाद एवरी क्वेश्चन आपको मैं 5 to 10 सेकेंड दूंगा। ये रहा क्वेश्चन स्क्रीन पर। विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन? ओ वर्ल्ड ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम। चलिए बताएं। करेक्ट ऑप्शन इज सी, अपॉस्ट्रफी, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है और जब डायरेक्ट एड्रेस होता है किसी भी चीज़ को तो वह अपॉस्ट्रफी होता है। हेल स्माइलिंग मॉन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। बताएंगे, सभी साथी बताएंगे। और हेल का अर्थ तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसका मीनिंग आप पहले से जानते हैं। यहाँ भी डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है और निश्चित तौर पर डायरेक्ट एड्रेस जब होगा तो अपॉस्ट्रफी। ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी प्यारे साथियों के लिए। डियर कम नियर एंड फियर नॉट, प्रिय नज़दीक आओ और डरो मत, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, एसोनेंस, क्लाइमेक्स, नन ऑफ दीज। तो चलिए बहुत संभल कर जवाब दीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा माय डियर कि सभी लोग आंसर किया करें तो मज़ा आता है और आप में थोड़ा जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हाँ आपकी प्रैक्टिस हो रही है। द करेक्ट आंसर इज एसोनेंस, बी इज़ द राइट आंसर। अब इसका एक्सप्लेन इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही इससे रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स, द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर वॉवल्स in the stressed syllables of successive words is alliteration, assonance, half rhyme, rhyme। जब वॉवल्स की रिपीटिशन होती है जैसे नियर, डियर, तो ऐसे सेंस में वो असोनेंस होता है। बी इज़ द राइट आंसर। याद रखिएगा। अभी क्वेश्चन देखिए, डियर कम नियर, तो देखो डियर, नियर, फियर, ये क्या है? ये वॉवल साउंड की रिपीटेशन हो रही है और जब वॉवल साउंड्स की रिपीटेशन होती है तो ऐसी सिचुएशन में असोनेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, इन विच फिगर वॉवल साउंड्स आर रिपीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 बड़े ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि वॉवल साउंड कहाँ पर रिपीट किए जाते हैं, है ना। तो देखिए आपने दोबारा से थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 मैं दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ आपने एसोनेंस लगाया और 5 देखें, इन विच फिगर वॉवल साउंड आर रिपीटेड, और बहुत ही संभल करके जवाब दीजिएगा। वॉवल साउंड का रिपीटेशन एकदम सही आंसर है एसोनेंस, यस। द अदर नेम ऑफ एंटी क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स का अदर नेम क्या है? जो हमारे पढ़ने वाले साथी हैं तेज़ी से आंसर करें। और ये क्रिस्टल क्लियर, देखिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। दिख रहा है कि भैया कौन कौन सही आंसर कर रहे हैं। करेक्ट आंसर इज ए, बैथोस, यस। क्लाइमैक्स का जो दूसरा नाम है वो बैथोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टो मीन्स ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, साइड बाय साइड, नन ऑफ दीज। यहाँ पर लिखा है नन ऑफ दीज। बताएं रेक्टो का अर्थ क्या होता है? यह एक लिटरेरी टर्म है और इसका मीनिंग आप सभी प्यारे साथियों को बताना है। तेजी से आंसर करिए, यू हैव 5 सेकेंड। माय डियर, रेक्टो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है ऑन द राइट। अब थोड़ा आपको समझाता हूँ। जैसे ही कोई पेज होता है जो आपके सामने पढ़ने के लिए, इसमें जो राइट साइड होता है इसे हम रेक्टो बोलते हैं। याद रहेगा। नेक्स्ट, वर्सो इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स ऑन द बॉर्डर।
turned, come to kill, a simple and small verse और poem। और प्यारे साथियों, ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगें क्योंकि आपके अरविंद सर आपके लिए खुद MH अब्राहम्स जैसी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन निकाल कर बनाते हैं, आपके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो आप एक बार थम्स अप कर सकते हैं और उनके लिए फूल पत्ती भेज सकते हैं। डिसीजन आपका है, भविष्य भी आपका है। योर डिसीजन योर फ्यूचर। तेज़ी से आंसर करिए क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक रीति है, जो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि माइनस मार्किंग नहीं किया। चाहता तो चेंज कर देता। तो चलिए पहले मैं आपको समझाऊंगा। जो वर्सो होता है ये लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टर्न्ड। करेक्ट ऑप्शन इज बी, यस। अब इसका डिटेल आज समझ लो। जो कुछ आपके पढ़ने के लिए होता है उसमें 2 पेज होते हैं। एक जो राइट साइड होता है उसे हम रेक्टो बोलते हैं और जो लेफ़्ट साइड होता है उसे हम वर्सो बोलते हैं। बट वर्सो लैटिन का वर्ड है, इसका एक्चुअल मीनिंग टर्न्ड होता है। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आपका वर्सो का मीनिंग पूछे तो जैसे यहाँ पर आपने देखा था कि ऑन द राइट तो ऑन द लेफ़्ट, वर्सो का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है माय डियर? वर्सो का एक्चुअल मीनिंग होता है ऑन द लेफ़्ट, LEFT। जैसे आपके सामने ये बुक खुली हुई है, द बुक इज़ बिफोर यू, और ये राइट साइड जो होता है ये रेक्टो होता है और लेफ़्ट साइड वर्सो। बट वर्सो का लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है टर्न्ड। समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा लगा? क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द ऑथर ऑफ ओरलैंडो? वर्जीनिया वुल्फ, रुडयार्ड किपलिंग, जेन ऑस्टिन, E.M. फॉस्टर। ओरलैंडो का राइटर कौन है? आप प्यारे साथियों को रिप्लाई करना है। द करेक्ट आंसर इज ए वर्जीनिया वुल्फ। अच्छे से याद कर लो भाई, बोला करो ओरलैंडो वर्जीनिया वुल्फ। और मैं तो कहूँगा आप जैसी संख्या है तो कमेंट में रन करना चाहिए ओरलैंडो वर्जीनिया वुल्फ, ओरलैंडो वर्जीनिया वुल्फ, वर्जीनिया वुल्फ। ओरलैंडो ने क्या किया? वर्जीनिया वुल्फ। ऐसे कुछ दिमाग में उल्टा सीधा लगाओ, है ना, और लर्न कर जाओ। बस इंटेंशन सही होना चाहिए। विच डज नॉट हैपन इन 1930। क्या क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर आपके लिए? देखो, डेथ ऑफ रॉबर्ट ब्रिजिज, T.S. एलियट्स आश वेंसडे, समरसेट मॉघम्स केक एंड एल, वर्जीनिया वुल्फ्स द वेब्स। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको सिखाने की परंपरा लेकर के आए हैं सर आपके बीच में। तो देखो भाई, 1930 में डेथ ऑफ रॉबर्ट ब्रिजिज, राइट, ये एकदम सही है। और यहाँ 3 में से एक गलत है। T.S. एलियट का पहले चीज़ तो याद करो कि आश वेंसडे किसने लिखा? T.S. एलियट। एक क्वेश्चन ये तैयार करो। फिर आपका है कि समरसेट मॉम का है केक एंड एल्स, ये भी लर्न करो। फिर वर्जीनिया वुल्फ का है द वेव्स नॉवेल है, ये भी लर्न करो। और ये देखो, सभी घटनाएं जो होती हैं ये 1930 में ही हो रही हैं। और वर्जीनिया वुल्फ का जो द वेव्स है ये 1931 में अपीयर हुआ। करेक्ट ऑप्शन इज डी। आज एक आपके लिए नया क्वेश्चन, एक नया ट्रेंड लेकर के आया हूँ। यस, टुडेज क्वेश्चन इज हु रोट द एप्पल कार्ट। प्यारे साथियों, आप सभी स्कॉलर्स से, आप सभी भैया बहनों से एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करेंगे और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखेंगे कि ये आज का क्वेश्चन है और इसका जवाब सबको कमेंट में देना है, चैट में नहीं। हु रोट द एप्पल कार्ट, इसका आंसर जो भी साथी देंगे मैं समझूंगा कि ये एक्टिव हैं और हमें लाइक भी करते हैं। एक बार लाइक का बटन प्रेस कर दो चलते चलते। माय डियर, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अ रेगुलर बैच, और जो कि जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है आज से ही, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे वो मोबाइल उठाना है, व्हाट्सएप करना है। नंबर सेव करिए 9451464507, जिसमें आप लिखेंगे ज्वाइन TGT PGT। थैंक यू फॉर वॉचिंग। याद रखिएगा, ये हमारा जो बैच है इसमें आपको कंप्लीट ग्रामर, लिटरेचर सब कुछ मिलेगा विद फुल प्रैक्टिस। ये तो बहुत ही छोटी सी प्रैक्टिस आपको दे पाता हूँ, इससे भी बेहतरीन और आउटस्टैंडिंग दर्जे की प्रैक्टिस मिलेगी। और मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा चलते चलते, कि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाती है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड नाइट एवरीवन।